प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में बताएंगे। इस नियम का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने का निम्न पद है, अर्थात यदि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं तो उससे हम किस तरह से हल करेंगे, इस विधि को हम निम्न चरणों के माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला पद हमारा है कि दो धनात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या की पहचान कीजिए। अर्थात यदि दो धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे हम ले लेते हैं, अगर यहाँ पे 135 135 और 225 225, तो ये हमारी दो धनात्मक संख्याएं हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप है, उसमें क्या है कि बड़ी संख्या को भाज्य तथा छोटी संख्या को भाजक मानिए। अर्थात जो हमने संख्याएं ली थी 135 और 225, तो इन दोनों संख्याओं में जो हमारी बड़ी संख्या होगी उसको हम क्या मानेंगे, भाज्य। तो हमारा भाज्य यहाँ पे क्या होगा, 225, और जो हमारी छोटी संख्या होगी उसे हम क्या मानेंगे, भाजक। जो हमारी छोटी संख्या होगी उसे हम मानेंगे भाजक। तो हमारा भाजक क्या होगा, 135। अब देखिए यहाँ पे अगला स्टेप क्या कह रहा है, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। थर्ड स्टेप में हमें ये ज्ञात करना है कि भाज्य में भाजक से जब हम भाग देते हैं तो हमें भागफल और शेषफल कितना प्राप्त होता है, इस चीज़ को ज्ञात करना है। अब देखिए, हम यहाँ पे थर्ड स्टेप की बात करते हैं कि जो हमारा एक क्या है, भाज्य, और एक क्या है, भाजक। अब भाजक से हम भाज्य में क्या करेंगे, भाग की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भाज्य की क्रिया करते समय हम इसमें भाग ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक ही बार ले जाकर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 135, क्या 135 आएगा। दो बार अगर लेकर जाते हैं तो क्या आ जाएगा, 270, जो कि इससे बड़ा होगा। तो अब हम यहाँ पे इस क्रिया को करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पर देखिए 5 में से 5 हटाएंगे 0, और यहाँ पे इससे 12 हो गया, 12 में से 3 घटाया आपने 9 आ गया। फोर्थ स्टेप हमारा है कि यदि शेष शून्य हो तो भाजक HCF है। इसका मतलब क्या है, अब हम यहाँ पे कोई दूसरी संख्या लेकर आपको बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हमने दो संख्याएं ले ली, बहुत ही छोटी संख्याएं, 15 16। अगर हमने ये संख्याएं ली, अब ये कह रहा है कि अगर शेष शून्य हो तो भाजक HCF होगा। अगर जैसे मैंने ये दो संख्याएं ली हैं और इसमें हमने भाग दे दिया, तो ये क्या हो गया, 15 चौका 60, एक कट गया पूरी तरह से। अब यहाँ पर जो हमारा शेषफल आया वो क्या आया, शून्य आ गया। तो अर्थात इन दो संख्याओं में 15 और 60 का HCF हमारा क्या होगा, 15 होगा। अर्थात जिस संख्या से पूरी तरह से वो संख्या कट गई, यहाँ पर जो कह रहा है यदि शेष शून्य हो जाए, अर्थात यहाँ पर देखिए जब हमने इस संख्या में भाग दिया तो हमारा शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ पे 15 और 60 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 15 होगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि शेष को नया अन्यथा अगले पद पर चलिए। ये क्या कह रहा है कि यदि शेष शून्य हो तो ठीक है, और अगर शेष शून्य नहीं है तो हमें यह क्रिया फिर से करनी है, अगले पद तक चलाना है कि जब तक कि शेषफल शून्य
ना हो जाए। यहाँ पर देखिए 5वें स्टेप में आपको बताया गया है कि शेष को, जो शेष आपका है उसको नया भाजक लीजिए और भाजक को भाज्य लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5th स्टेप में, जो 5वें स्टेप में हमने देखा, उसमें क्या कर रहा है कि यदि भागफल शून्य न हो तो हमें यह क्रिया आगे बढ़ानी है, अर्थात आगे तक करनी है जब तक कि शेषफल शून्य न आ जाए। तो जो हमारा इसमें शेषफल प्राप्त होगा उसे हम भाजक मानेंगे और जो पहले का भाजक होगा उसे क्या मानेंगे, भाज्य मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम भाग देते हैं, तो 90 क्या 90 यहाँ पर हम घटाते हैं तो क्या आ रहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 45। अब फिर हम वही क्रिया करेंगे। अब देखिए जो हमें शेष फल प्राप्त हुआ उसको हम भाजक मान लेंगे और जो अगला हमारा भाजक था उसे हम क्या करेंगे, भाज्य मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इससे हम भाग हम दे रहे हैं तो 45 दूना 90, तो ये पूरी तरह से कट गया। यहाँ पर शेष क्या आ गया, देखिए 0 आ गया। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि लास्ट में जो हमारी संख्या है वो क्या है, 45 अर्थात 45 से ये संख्या पूरी तरह से क्या हुई, कट गई, अर्थात यहाँ पर हमने शेष फल जो प्राप्त हुआ वो 0 प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो HCF होगा हमारा वो क्या होगा, 45 होगा। अब यहाँ पर देखिए आप जो 5th स्टेज अर्थात 5वें स्टेप में हमने आपको बताया कि ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक कि हमें शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। तब अब ये जो हमने प्रक्रिया किया है यहाँ पे, इस प्रक्रिया को आप चाहे तो दिखा सकते हैं और आपकी नहीं इच्छा है तो उसे आप नहीं भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एक प्रक्रियाएं कंपलसरी नहीं है वहाँ पे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को हल करते समय इसको साइड में दिखा देते हैं तो इससे लगेगा कि जिस बच्चे ने हल किया है उसे पूरी तरह से यह चीज़ आती है। तो अब देखिए ये जो हमने किया है ये प्रक्रियाएं, इसको हम कई स्टेप में यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है कि हमने यहाँ पे जो डिवीज़न किया फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे जो हमारा भाज्य है वो क्या है 225, भाजक क्या है 135, भागफल हमारा क्या आया 1 आया और शेष फल जो आया वो 90 आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से दिखा दिया हमने इसी फार्मूले पर। इसे आप बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं, छोटी कक्षाओं में, ये कक्षा 4 या 5 में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी में हमने इसको रख दिया। देखिए यहाँ तक पहला स्टेप हमारा कहाँ पर तक है, यहाँ तक, ये यहाँ तक। तो इसमें देखिए 225 क्या है, भाज्य है, 135 क्या है, भाजक है, और जो भागफल हमारा आया है 1 और जो शेष फल हमें मिला है वो क्या है 90। अब दूसरे स्टेप में देखिए, दूसरे स्टेप में जो हमारा शेष फल था वो क्या हो गया, भाजक हो गया। तो यहाँ पर और जो यहाँ पर भाज्य था वो, जो भाजक था पहले स्टेप में वो भाज्य हो गया। तो अब इसको भी हम सेम इसी तरह से, जैसे पहले स्टेप को दिखाया हमने उसी तरह से दूसरे स्टेप को भी यहाँ से यहाँ तक दिखा देंगे। इसमें देखिए ये जो भाज्य है 135, भाजक 90, भागफल 1 और शेषफल 45 है। अब तीसरे स्टेप में हम देखते हैं कि जो हमारा भाज्य है वो कितना है 90 है, भाजक क्या है 45 है और भागफल क्या है 2 है और शेष फल यहाँ पर क्या आया 0। तो तीसरे स्टेप में जो है हमारा जो शेष फल आता है वो 0 आ जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो हमारी संख्या कट रही है वो किस संख्या से कट रही है, 45 अर्थात 45 से कट रही है। तो अतः युगलित एल्गोरिथम से इन संख्याओं 135 और 225 का HCF क्या होगा 45 होगा।